यूक्रेन से आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा होगा। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के लड़ाकू विमान F-16 को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन ने F-16 विमान अमेरिका से खरीदा था और ये वही विमान है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। पाकिस्तान इस विमान को लेकर बहुत घमंड में रहता था, लेकिन S-400 ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के घमंड को एक झटके में तोड़ दिया है। जिस F-16 लड़ाकू विमान के दम पर पाकिस्तान दिखा रहा था आंख, वो औंधे मुंह नीचे आ गिरा। जिस F-16 फाइटर जेट को पाकिस्तान गेम चेंजर कहता है, वो एक झटके में मिट्टी में मिल गया। F-16 की औकात क्या है, इस बात का पता पाकिस्तान को भी चल गया है, और उसे भी, जिससे उसने ये फाइटर जेट लिया है। F-16 फाइटर जेट को गिराया है रूस के बाहुबली योद्धा ने, जिसे S-400 कहा जाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जो खबर आई है, उसने अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के माथे पर भी पसीना ला दिया है। अमेरिका के सबसे पावरफुल लड़ाकू विमान को रूस ने हवा में ही राख कर दिया। रूस ने यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। यूक्रेन का F-16 विमान मेड इन अमेरिका है। ये वही विमान है जो पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल है और तकनीकी क्षमता का। ये वही विमान है जिसके बल पर पाकिस्तान भारत को अक्सर गीदड़ भपकियां दिया करता है। लेकिन उसी F-16 अमेरिकी विमान को रूस ने हवा में उड़ाकर उसकी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता की खबर सिर्फ ये नहीं है कि रूस ने यूक्रेन के F-16 विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम से रूस ने F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है, वो भारत के पास भी मौजूद है। उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है S-400। वही एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वही एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो सीज फायर के बाद जीत के जश्न के दौरान आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी के पीछे शान से खड़ा दिखाई दे रहा था। रूस के इसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने यूक्रेन में F-16 विमान के परखच्चे उड़ा दिए। S-400 की इस कामयाबी से रूस इतना खुश है कि S-400 को ऑपरेट करने वाले सदस्यों पर इनाम की बारिश हो रही है। रूसी न्यूज एजेंसी टास की रिपोर्ट के मुताबिक F-16 विमान को उड़ाने वाले S-400 के 12 क्रू सदस्यों को इनाम के तौर पर 15 मिलियन रूबल यानी 1 करोड़ 62 लाख रुपए दिए गए हैं। ये इनाम रूस की कंपनी फोरेस ने दिया है। ये कंपनी तेल और गैस के लिए उपकरण बनाती है। ये इनाम 29 मई को सीमा क्षेत्र में कमांडिंग अधिकारियों की मौजूदगी में दिया गया। ये जो सफलता है, ये रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की निसंदेह एक बड़ी सफलता है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक सेटबैक है। और जिस तरीके से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स ने युद्ध के क्षेत्रों में अपनी महारत साबित की है। अभी हाल के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भारत के टेरिटरी की रक्षा के लिए भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का बिल्कुल सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने भी इस खबर की पुष्टि की है कि 16 मई 2025 को स्थानीय समय के मुताबिक करीब 3:30 बजे एक F-16 लड़ाकू विमान से संपर्क टूट गया। ये विमान मिशन पर था जब उसमें अचानक तकनीकी समस्या आ गई। पायलट ने विमान को आबादी वाले इलाके से दूर सुरक्षित जगह पर ले जाकर खुद को इजेक्ट कर लिया। इस मामले की जांच के लिए यूक्रेन ने एक विशेष समिति का भी गठन किया है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने यूक्रेन के F-16 विमान को मार गिराया। इस खबर ने अमेरिका में तहलका मचा दिया, क्योंकि अमेरिका ये दावा करता है कि F-16 दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। लेकिन
रूस की ये कामयाबी अमेरिका और खासकर उसके सहयोगी पाकिस्तान के लिए दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली है। पाकिस्तान के पास भी F-16 विमान है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र मौजूद है। और यह भी साबित हो चुका है कि यूक्रेन का F-16 विमान हवा में नष्ट हुआ है। यह कारनामा भी पूरी तरह से S-400 टीम का ही है, क्योंकि इस मिशन के लिए सम्मानित लोगों में से कोई भी फाइटर पायलट जैसे सुखोई 35S शामिल नहीं था। इससे साफ होता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बिना किसी फाइटर पायलट सपोर्ट के F-16 विमान को हवा में उड़ाया। यही वजह है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के कहर की याद आ रही होगी, क्योंकि S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी थी। पाकिस्तान ने आधी रात को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की शुरुआत की थी। उनकी धमकी थी कि 48 घंटों में भारत के एयरबेस को तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आदमपुर में तैनात भारत के S-400 हवाई डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई। इसने 11 बार हमलों को रोका। इसने पाकिस्तान के एक साब 2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम AWACS को 315 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी क्षेत्र में मार गिराया था। अब यूक्रेन के F-16 विमान की हालत जानकर पाकिस्तान ये सोच कर घबरा रहा होगा कि उसके F-16 विमानों का भारत का सुदर्शन चक्र S-400 जंग में क्या हश्र करेगा। पाकिस्तान के पास करीब 75 S-16 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से इन विमानों को खरीदा है, लेकिन शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान F-16 को पारंपरिक युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पाकिस्तान इन्हें आतंक रोधी अभियानों में ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो F-16 विमानों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। और अगर पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम भी S-400 वही करेगा जो यूक्रेन के F-16 विमानों का किया। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। अमेरिका का F-16 विमान अपनी घातक मिसाइल और रडार सिस्टम के लिए जाना जाता है। F-16 का सबसे बड़ा हथियार AGM-88 HARM मिसाइल है, जो दुश्मन के रडार सिस्टम को निशाना बनाकर उसे नष्ट कर सकती है। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन काफी जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि रूस की S-400 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम F-16 जैसे विमानों को दूर से पहचान कर उन पर हमला कर सकता है। F-16 विमान 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, और जाहिर है कि एक ऐसे समय में कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 5th जनरेशन 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में अब ये जो 4th जनरेशन के F-16 विमानों की उपयोगिता पर सवालिया निशान निसंदेह खड़े हो रहे हैं। और F-16 विमान जिस तरीके से हाल के समय में युद्ध के क्षेत्रों में अपने मिशंस में नाकामयाब हुए हैं और उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा मार गिराया जा रहा है, ऐसे में जाहिर है कि अब अनेक राष्ट्रों के अंदर इस विमान की जो भविष्य में उपयोगिता को लेकर के सवालिया निशान खड़े होंगे। वैसे यूक्रेनी पायलट भी सोवियत युग के विमान उड़ाने में ही महारत रखते हैं। ऐसे में F-16 जैसी चौथी पीढ़ी के आधुनिक विमान को उड़ाना उनके लिए एक कठिन चुनौती है। लेकिन यूक्रेन के पास F-16 ही सबसे हाई क्लास का विमान है, जिसे S-400 ने जंग के दौरान कबाड़ बना दिया है। इसलिए पाकिस्तान F-16 विमान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में 1000 बार सोचेगा, क्योंकि भारत का रक्षा कवच सुदर्शन चक्र S-400 उसे तबाह करने के लिए अटल और अडिग खड़ा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे खैरात पर इतराना पाकिस्तान की कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, और ये तस्वीर हम इसलिए आपको बताने वाले हैं क्योंकि F-16 को लेकर पाकिस्तान हमेशा इतराता रहा है।
लेकिन आज पाकिस्तान चिंतित होगा और S-400 के उस असर को समझ पा रहा होगा जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाया था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने हिंदुस्तान की आसमान को अवैध कवच में तब्दील कर दिया था, वो कवच जिसे शायद भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। S-400 को भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ये सुदर्शन चक्र इसका खास नाम है और भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 35,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये 5 स्क्वाड्रन लिए गए थे। ये सौदा हुआ। इनमें से 3 स्क्वाड्रन पहले से चालू है, बाकी 2 स्क्वाड्रन वर्ष 2026 तक मिलने की उम्मीद है। यानी अगले वर्ष तक जो 2 स्क्वाड्रन बचे हुए, 5 में से 3 की डिलीवरी हो चुकी थी, 2 जो बचे हुए उन 2 की डिलीवरी 2026 तक हो जाएगा। और पहला स्क्वाड्रन वर्ष 2021 में पंजाब में पाकिस्तान के खतरों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया था। और S-400 के एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती हैं। मैं इसकी थोड़ी टेक्निकल इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे बना है ये वो समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। S-400 के में स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती हैं और हर बैटरी में 128 मिसाइल्स होते हैं। यानी 2 बैटरी, हर एक बैटरी में 128 मिसाइल्स होती हैं। ये इसकी क्षमता है। और रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने S-400 का निर्माण किया था और ये दुनिया की सबसे उन्नत, सबसे शक्तिशाली, सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है। और ये भरोसा आज एक बार फिर से यूक्रेन में भी दिखा जब F-16 को इसने मार के गिरा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में भी ये दिखा था जब पाकिस्तान के ड्रोन्स या फिर उनका फतेह-1 भारत पर जब पाकिस्तान ने भेजा तो उसके साथ क्या हश्र हुआ। वैसे भारत के S-400 सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल काम किया था और ये भारत के आकाशवीर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसका अपना रडार सिस्टम के साथ है ही और इसने आकाश तीर के साथ इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब भारत के पास S-400 से भी ज़्यादा घातक एयर डिफेंस सिस्टम आ सकता है क्योंकि रूस ने एडवांस डिफेंस सिस्टम S-500 भी बना लिया है जिसे उसने भारत को ऑफर भी किया है। यानी S-400 के बाद हो सकता है भारत के पास S-500 भी आ जाए। भारत के आकाश का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 4 दिन के संघर्ष के दौरान इसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। हवा के रास्ते से दुश्मन का कोई भी बड़ा या छोटा जेट या मिसाइल S-400 की निगाहों को पार नहीं कर सकता। S-400 एक लंबी दूरी की सतह से मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। S-400 में 96 L-60 जैसे कई रडार लगे हुए हैं। ये रडार 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं और ये हर मौसम में दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। मूलतः इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के सेंसर्स है, रडार्स है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और इसके माध्यम से जो डेटा आता है उसको एनालाइज करते हुए जो टारगेट हवा के माध्यम से भारत की ओर आ रहा है उसको एक तरीके से MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के माध्यम से सतह से जाने वाली, हवा की तरफ जाने वाली इस मिसाइल के माध्यम से हम न्यूट्रलाइज करते हैं। S-400 की सबसे खास बात इसका मूवेबल होना है। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है। इसका ट्रक पर लदा होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। यानी एक जगह इस्तेमाल होने के बाद ये डिफेंस सिस्टम तेजी से दूसरी जगह डिप्लॉय किया जा सकता है। S-400 को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसे महज 10 मिनट में रेडी टू ऑपरेट यानी हमले के लिए तैयार किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने नाकाम हवाई हमलों के बाद अब यह समझ चुका है कि भारत के सुदर्शन चक्र से बच पाना नामुमकिन है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। ये क्रूज मिसाइल और हर तरह के ड्रोन का काल साबित हो सकता है और दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स भी S-400 से बचकर नहीं जा सकते। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की 100% जो है कैपेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन पिछले 2 दिनों का अगर हम अनुभव वहां पे देखें तो 100% हमारा जो है इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के माध्यम से अच्छी तरीके से सुरक्षा हुई है। तो आयरन डोम के कंपैरिजन में एटलीस्ट पिछले 2 दिनों का अगर हम अनुभव वहां पे देखते हैं तो वो
एक तरीके से जो है मददगार हमें साबित वहां पे हुई है और भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने का निर्णय ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पाकिस्तान की टेंशन भी यही है कि वो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मेड इन चाइना हथियारों को भारत तक नहीं भेज पाया और हवा में ही उसका हर पैतरा ध्वस्त हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए रूस ने भारत को अपना एक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 का ऑफर दे दिया है। यही नहीं, रूस भारत के साथ मिलकर S-500 का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करना चाहता है। रूस ने S-500 के साझा निर्माण का ऑफर भी भारत को दिया है। हालांकि S-500 को लेकर अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सौदा हो गया तो पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि S-500 को S-400 से भी ज्यादा घातक माना जाता है। S-500 को वायु रक्षा टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग माना जाता है। ये जंग में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जेट्स को तबाह कर सकता है, स्पेस पे भी मिसाइलों को उड़ा सकता है, पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है, हाई स्पीड ड्रोन्स को निशाना बना सकता है, जबकि S-400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को ही मार सकता है। रशिया का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये मूलतः बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए निर्मित किया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी टारगेट किया जा सकता है और उसे हवा में नष्ट किया जा सकता है। और ये जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है इसे रशिया ने भारत को भी देने का ऑफर किया है। जिस तरीके के हाइपरसोनिक वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो खतरा है वो पूरे विश्व में बढ़ रहा है, ऐसे में रशिया अपने लिए भी और भारत जैसे अपने मित्र राष्ट्रों को भी इस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को वो प्रोवाइड करा सकता है और भारत जाहिर है कि इस वेपन से इस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को आने वाले समय में एक्वायर कर सकता है। S-500 की रेंज और कवरेज भी पहले के वर्जन से बेहतर है। S-400 400 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकता है, जबकि S-500 600 किलोमीटर दूर उड़ रहे लक्ष्य को भेद सकता है। S-400 एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है, वहीं S-500 एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर उन पर निशाना साध सकता है। S-400 ने पहले ही साबित कर दिया कि वो कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसा अचूक है, जो एक बार लॉन्च कर दिया गया तो दुश्मन का हमला रोकने की 100% गारंटी है। ये 4 अलग अलग तरह की मिसाइलों से लैस ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सीमाओं पर सबसे ताकतवर प्रहरी है। S-500 इससे भी ज्यादा एडवांस मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइल्स की स्पीड इतनी तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। फाइटर जेट में बैठे दुश्मन को जब तक पता चलता है तब तक उसका विमान जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। S-400 में लगी मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, जबकि S-500 में लगी मिसाइल करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर तक की है और ये जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है ये 2000 किलोमीटर की दूरी से ही किसी एरियल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है और 600 किलोमीटर की दूरी तक ही उसे वो इंटरसेप्ट कर सकता है। और जाहिर है कि इस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स सभी टारगेट किए जा सकते हैं और उन्हें डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। S-500 एक साथ अधिकतम 10 लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। हवा में दुश्मन के मिसाइल या विमान को देखते ही इसे एक्शन लेने में सिर्फ 3 से 4 सेकंड का वक्त लगता है। S-500 को 2021 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। जानकारों का मानना है कि भारत S-500 का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है, लेकिन अमेरिका की वजह से इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। S-400 खरीदने के लिए भी साल 2022 में अमेरिकी संसद ने भारत को विशेष छूट की मंजूरी दी थी। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे अमेरिका के साथ जो भी रणनीतिक मुकाबला रशिया का चल रहा है उस पहलू के बीच में, लेकिन आपके ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि S-400 की एक मिसाइल दागने में कितना खर्च आता है, क्योंकि ये बात बार बार कही गई ना कि S-400 का इस्तेमाल किया गया और इसमें अगर एक मिसाइल खर्च किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जान के शायद आपके होश उड़ जाएंगे कि उसके S-400 सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइल्स होती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, 4 अलग अलग रेंज की मिसाइल्स होती हैं और S-400 सिस्टम की सबसे महंगी जो मिसाइल है वो है 40N6E। ये सबसे महंगी मिसाइल है
जो S-400 में होती है, और इसकी कीमत करीब 1 से 2 मिलियन डॉलर है। अब इसको ज़रा रुपए में कन्वर्ट करके बताता हूँ। 1 से 2 मिलियन डॉलर 8 से 16 करोड़ रुपए तक इसकी कीमत पहुँचती है। सिर्फ एक मिसाइल की बात हो रही है। वही S-400 में लगने वाले अन्य जो मिसाइल्स हैं उनकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए से 8 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यानी S-400 आपके पास है ज़रूर, लेकिन उसके मिसाइल्स का इस्तेमाल भी इतना सस्ता नहीं होता है। लेकिन भारत का ये सुदर्शन चक्र किस तरह से काम करता है और किस तरह से अब पाकिस्तान इसको लेकर चिंतित है, वो तो आपने बखूबी जान लिया। वैसे S-400 मेड इन रूस है, बहुत महंगा है, इसलिए भारत अब अपना रक्षा कवच तैयार कर रहा है। ये रक्षा कवच S-400 का देसी वर्जन होगा। इसका नाम कुश है। इसका ट्रायल जल्द होने वाला है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपसे साझा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने S-400 का दम देखा। लेकिन अब बारी एक ऐसे रक्षा कवच की जो अपना होगा, अपनी तकनीक से लैस होगा, और यह है S-400 का देसी अवतार। भारत का देसी S-400 कुश। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हर वार का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय वायुसेना के लिए रूस का यह डिफेंस सिस्टम भारत की आंख साबित हुआ था, लेकिन अब जल्द ही देश के पास खुद का अपना S-400 होगा। दरअसल भारत ने इसका स्वदेशी विकल्प ढूंढ लिया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट कुश है। इसे बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिल सकती है, जो DRDO के साथ मिलकर काम करेगी। माना जा रहा है कि ये देसी एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से ज्यादा घातक होगा। भारत अपनी रक्षा ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसके लिए DRDO का प्रोजेक्ट कुश, जिसे PGLRSAM भी कहते हैं, मील का पत्थर साबित होने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के देसी विकल्प कुश में 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, जो M1, M2 और M3 हैं। इनकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक है। इनमें खास किल व्हीकल है, जो डबल पल्स रॉकेट मोटोब से लैस है। ये मोटर बराक 8 और एस्ट्रा MK2 जैसा ही है, लेकिन ये पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। किल व्हीकल का डायमीटर 250 मिलीमीटर है और ये 20 किलोमीटर दूर से 2300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाले टारगेट को पकड़ सकता है। अभी प्रोजेक्ट कुश में प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। अगले 12 से 18 महीनों में इसका प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है। इसके बाद 12 से 36 महीनों तक इसका यूजर ट्रायल होगा। इसके बाद ऑर्डर का फाइनल टाइमलाइन डेवलपमेंट और ट्रायल की प्रोग्रेस पर निर्भर करेगा। एक देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत में तैयार किया जाए। नाम रखा गया प्रोजेक्ट कुश। तब से लेके इसके ऊपर तीव्र गति से काम किया गया और आज ये ट्रायल्स के लिए तैयार है। इसका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मीडियम और लॉन्ग रेंज को कवर करने की होगी, यानी कि S-400 जो 600 किलोमीटर दूरी पे ही टारगेट को ट्रैक कर लेती है, ये 600 से और मीडियम रेंज के बीच का जो गैप है उसे कवर करेगी और सभी एरियल टारगेट्स को ध्वस्त करने के अंदर ये कामयाब साबित होगी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से S-400 की डिलीवरी में देरी हो रही है। 5 में से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, लेकिन बाकी 2 2026 से पहले नहीं आ पाएंगे। ऐसे में भारत ने अपने देसी प्रोजेक्ट कुश को तेज कर दिया है। बता दें, मई 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, यानी आने वाले कुछ महीनों में देसी S-400